जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी टाइम हो गया है लगभग 10 साढ़े 10 बज गए हैं और आज है 7 नवंबर वार बृहस्पतिवार। तो जी आज अपना सारा काम मैंने समेट लिया है। सारा क्या, जो ज़रूरी काम था बस वही निपटाया है। और अभी मुझे कहीं जाना है। आज तो नहाने धोने के बाद ऐसे काम में उलझ गई थी कि भोलेनाथ पर जल भी नहीं चढ़ाया। तो बस जाने से पहले भोलेनाथ पर जल चढ़ा दिया और खाना वाना खाएंगे। आने के बाद अभी हमारे यहाँ है शादी। शादियों का सीज़न तो देवठनी 11 के बाद शुरू होने वाला ही है। तो आज लिखी जानी थी पीली चिट्ठी और टाइम दिया था 9:30 का और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। लगभग ये लगा लीजिए कि लास्ट पीली चिट्ठी लिखी जाती है। जैसे लड़की की शादी होती है तो लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों के यहाँ चिट्ठी भेजी जाती है नाई के द्वारा। ज़्यादातर तो देखिए हमारे यहाँ तो शादियों में मैंने देखा है कि नाई ही पीली चिट्ठी लेकर जाता है। बाकी हो सकता है कोई और भी लेकर जाता हो, मुझे तो हमारे यहाँ का ही पता रहता है। तो बस उसमें जैसे ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसके बाद फिर लड़की के माता पिता होते हैं और लड़की होती है छोटी सी, जैसे पूजा वगैरह लगा लीजिए। और फिर वो पतरी बनाई जाती है, उसको फिर लड़के वालों के यहाँ भेजा जाता है। ये लगा लीजिए कि इसके बाद फिर शादी की तैयारियां शुरू ही हो जाती हैं। तो बस वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपना घर का काम समेटना शुरू किया है। किचन तो ऐसे फैला हुआ था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या काम शुरू करें। और चाय पानी के बर्तन अपने सुबह से लेकर खाने तक के इकट्ठे हो रखे थे। तो बस सबसे पहले मैंने शुरुआत अपनी किचन से ही की है काम को समेटने की। बाकी का तो जैसे बाहर का जो गोबर बारी का काम, वो तो सुबह उठते ही निपट जाता है। और खाना तो इनको खेत जाना रहता है तो मुझे सुबह जल्दी बनाना ही रहता है। तो ऐसे करके मेरे आधे काम तो निपट ही गए थे। हड़बड़ी में लगा लीजिए, चाहे कुछ भी हो, पर यह है कि बच्चे स्कूल जाते और ये खेत जाते हैं ना तो काम निपट जाता है। तो जी बस अभी किचन को तो अच्छे से साफ़ कर दिया है और सारे बर्तन भी धो दिए हैं। और अभी जाऊँगी बाहर, अपने जो चाट बाट के थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं वो देखूँगी। और आज तो मुझे सारे काम निपटाते निपटाते 2:30 बज गए थे। तो बच्चे भी आ गए थे तो रितिका के आते ही बस थोड़ी सी देर बैठे, बातें की, चाय बना ली थी। और ये दिवाली की खीर रखी थी। इस बार वैसे मैंने इतनी ज़्यादा नहीं मंगाई, पिछली बार तो थोड़ी सी ज़्यादा मंगाई थी। तो ईशान तो बैठ गया था खाना वाना खाने के बाद एक तरफ। उसका तो यही है कि बस हमारे साथ नहीं बैठना रहता उसको, उसकी अलग ही मस्ती चलती रहती है। कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता है और हमारी माँ बेटी की बातें अलग चलती रहती है। तो जी चाय पीने के बाद फिर मैंने अपने शाम के काम की शुरुआत कर दी है। क्योंकि आजकल दिन थोड़े से छोटे होने लगे हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिलता है। बल्कि अभी जैसे सर्दी आ जाएंगी फिर तो पूरा दिन काम की भागदौड़ में ही निकलेगा। तो बस सानी वगैरह का और गोबर का काम निपटाने के बाद फिर अपनी वही रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये सुबह लेकर आए थे बैंगन और मैं लेकर आई थी खेत से करेले। वो तो मेरे रखे ही रह गए हैं, बनाए ही नहीं। किसी ना किसी को दे देंगे क्योंकि जंगली करेले की सब्जी वैसे अभी बस जाती जाती ही है। बेल लगभग खेतों में भी ख़त्म ही हो गई है और इसलिए मैं लेकर आई थी। पर आज सुबह ये सब्जी आ गई और बोल कर गए थे कि शाम को बैंगन का भरता बनाना है। तो बस अभी मैंने उसी की तैयारी शुरू कर दी है। तो बैंगन को पहले तो अच्छे से चेक कर लिया है, उसके बाद फिर इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है मैंने। और धोकर तो मैंने सुबह ही रख दिए थे। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगा लिया है। तेल हम लगा लेते हैं तो ना तो इतनी ज़्यादा राख चिपकती है और छिलका भी बड़ी आसानी से उतर जाता। बाकी तो ये रहता है कि राख नहीं चिपकती, हम गोबर वगैरह में ऐसे भूनते हैं तो। और साथ में मैंने ये 2 टमाटर भी रख दिए हैं। प्याज नहीं भूनी थी मैंने। और मेरे पास ये लोहे की जाली रखी थी, इसके ऊपर रख कर भून ली। आज तो मैंने, गोबर तो थी नहीं और जैसे आँच वगैरह तैयार करती तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता। अभी मुझे दूध भी निकालना और अपनी जो भैंसों का काम है वो भी देखना है। तो जी बस मैंने बैंगन भून कर रख दिए थे, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब तक दूध निकाल लेते हैं। और ये भैंस हम लेकर आए थे 75,000 की और दूध होगा इसका मेरे हिसाब से तो 8-9 किलो के आसपास। क्योंकि इसकी डिलीवरी 10-15 दिन, मतलब कभी कभी होता है ना कि 10-15 दिन पहले डिलीवरी हो जाती है टाइम से। तो बस कटड़ी देख लीजिए आप सब, बिल्कुल छोटी सी है। तो ऐसा बोल देते हैं कि थोड़े से दिन की कमी रह गई है। तो ब्यात पूरा होने के बाद अच्छे से दूध बनाएगी। और ये हम कहीं बाहर से नहीं लेकर आए थे, रितिका के ताऊ जी के यहाँ से ही ली है हमने। तो जी बस दूध निकाल कर चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए। और बैंगन भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं।
तो बस अभी इनका छिलका उतार लेते हैं। वैसे देखिए चूल्हे पर भूनकर हम बनाते हैं ना तो एक अलग ही टेस्ट आता है। गैस पर आप भून लीजिए, वो फ्लेवर कभी भी नहीं आता जो चूल्हे में और हारों में भूनकर हम बनाते हैं तब आता है। वो चाहे भुर्ता हो या फिर आप आलू की चटनी या कोई भी चीज़ बना लीजिए, चूल्हे की तो बात ही कुछ अलग होती है। और स्पेशली भुर्ता तो चूल्हे पर भुना हुआ ही अच्छा लगता है। बाकी आप गैस पर भी बना लीजिए, लेकिन आँच में हम बैंगन को भूनकर तैयार करते ना तो बड़ा गजब का टेस्ट आता है। तो जी बस अभी मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है और ये हमारे जो बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च हैं, इनको दरदरा मैंने तो सिलबट्टे पर ही कूट लिया है। मिक्सी वगैरह में तो वैसे भी मैं कभी नहीं घुमाती, और चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो ज़्यादातर मिक्सी में जैसे पीसने का मुझे थोड़ा सा अलकस ही लगता है। इससे अच्छा है कि अपना सिलबट्टे पर ही पीस ले। 2-4 चक्कर लगाएंगे इतनी देर में तो पीस कर तैयार हो जाएगा, लेकिन लास्ट में घूम फिर कर आना पड़ा हमें गैस पर ही सब्जी बनाने के लिए। तो क्योंकि बाहर छोटे छोटे मच्छर हो रखे हैं आजकल हमारे यहाँ। वैसे तो इन दिनों में मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है, मच्छर वगैरह कुछ नहीं रहता है, लेकिन इस बार अलग तरह के मच्छर आए हुए हैं। और जैसे ही दिन ढलता है इतनी ज़्यादा मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं कि सब्ज़ी वगैरह बनाना तो मुश्किल ही हो जाता है। तो बस आज की सब्ज़ी तो मैंने चूल्हे पर ही गैस पर ही बनाकर तैयार की है। तो सरसों के तेल में मैंने जीरा डाला था, बिल्कुल थोड़ी सी हींग, और उसके बाद फिर प्याज और हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में घुमा लिया था। कटी हुई प्याज वैसे मुझे भुर्ते में अच्छी नहीं लगती है, मैं मिक्सी में पीस कर ही डालती हूँ ज़्यादातर। और फिर डाल दिए हैं अपने वही रूटीन के मसाले। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बाकी हल्दी और लाल मिर्च तो 1-1 चम्मच ही डाली हैं। बस धनिया 2 चम्मच डाला है और बाकी नमक अपने स्वाद के हिसाब से। तो जी मसाले तो हमारे अच्छे से पक गए हैं और अभी इसमें हम डाल देंगे मटर और साथ में अपना जो बैंगन का मिक्सचर है वो। मटर वैसे मैंने ये फ्रोजन ही मंगवाई है, गर्म पानी में थोड़ी सी देर के लिए भिगो कर रख दी थी, तो पहले पकाने का तो कोई चक्कर नहीं है। दोनों चीज़ें मैंने साथ के साथ डाल दी थी और अच्छे से मिक्स करके अभी थोड़ी सी देर के लिए और हम हमारी सब्जी को पकने देते हैं। हर साल की लाड कोतली है यार। हां दो के मजा आछे किते मन क्या था बतेरे इधर के थम भी जमाए 1 किलो मूंगफली और आ जाएंगी। वो भी गरम करे थे मूंगफली सुना आ जाएंगी। मैं तो गरीब पर मूंगफलियां ने आज मुझे इससे बात को सुत्ता गुस्सा आया था। इन्हें सारी तो मूंगफली खा ली, सारी बैठक में छोट के खिला दिए। लोग भी तो नहीं नो दा मूंगफली तो छोट के भी बनाओ है छोट के को तरह है। बता दो ना खाओ है तो कटोर कटोर तो छोट के खाओ पूरी बाटे मारा छाती की बाड़ा मन्ने में ये मूंगफली मिली 1 किलो मूंगफली मेरा साला मंगाई थी मैंने। हां मंगाई थी तुमने साला। अरे मेरे खाते तो मूंगफली ले आ रहा है, तराते ले आ रहा वो गुलाब जामुन तो। हां अरे टीका गुलाब जामुन खार आज तक डोके तेरे पापा ने खाया है ना? तन्ने बना उठा खाया मैंने तो गुल्लू तरह से कितने आया था? वो मैंने खा के देखे तो बस मैंने ना खाया, पीछे तो चले जाओ बात तो खाएंगे। भाई मां 2-4 खाए मन तो जे तुम्हारा हां एक ना ओस करा पे खाए फ्राई करे देखिए वो पावला का कितने तक खाना लेकी में नहीं इफ्तार तो तेरे पापा ने गुलाब जामुन तो खाए हैं। अब भाई अब 4 किलो गुलाब जामुन दे। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। बस लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच तो किचन किंग जो मसाला होता है वो डाला है और थोड़ा सा हरा धनिया रखा था तो मैंने डाल दिया। बाकी हरे धनिया से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और सब्जी तो आज की हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और हमारा तो काम आप सब देख ही सकते हैं, डेली व्लॉग देखते हैं तो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। अभी वैसे मेरी तो छुट्टी हो गई है और घर में देखिए चीज़ रखी रहती है तो बच्चे तो घूमते फिरते खाते ही रहते हैं। 2 दिन 4 दिन के बाद हम ढूंढने लगते हैं तो फिर वो चीज़ गायब ही मिलती है। और इनको मूंगफली थोड़ी सी ज़्यादा ही पसंद है, पर यह है कि बच्चों का घर है, चीज़ें तो 2-4 दिन में ख़त्म हो ही जाती हैं। तो ये सब तो हमारी खट्टी मीठी नोक जोक चलती ही रहती है। अभी मैंने लास्ट में हमारे भुर्ते में तड़का भी लगा दिया, सॉरी ढुंगार लगा दिया है। और इतना अच्छा टेस्ट आता है ना ढुंगार लगाने के बाद कि पूछिए ही मत, एक अलग ही खुशबू हो जाती है। और इस सब्ज़ी में तो ज़रूर लगाएं, चूल्हे में भुने हुए बैंगन और साथ में हम ये थोड़ा सा अपना ढुंगार लगा लेते हैं ना
तो गजब का टेस्ट आता है। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और अभी आ गया था रितिका की बुआ जी का फ़ोन, तो सारा काम मैंने फ़ोन पर बातें करते करते ही किया था और इसीलिए आगे इतना ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बन पाया। और ये देखिए हमारा भुर्ता कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। वैसे सर्दियाँ तो अभी शुरू ही हुई हैं और शुरू में ही सब्जियां खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बाद में तो ये है कि थोड़ा सा हम बोर होने लगते हैं। तो जी बनानी तो थी मुझे भुर्ते के साथ बाजरे की रोटियां, लेकिन आटा ही नहीं पिस पाया, तो लास्ट में काफ़ी इंतज़ार के बाद फिर गेहूं की रोटियां ही बनाई हैं, बाकी सुबह देखेंगे। और बस अभी खाना वाना तो हमारा हो गया है, मतलब बन गया है, अभी मैं खाऊंगी, बाकी सब ने तो खा लिया है। और ये देंगे अभी भैंस को धूमनी। हमारी जो पहले वाली भैंस है उसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही लग रही है, क्योंकि कल सुबह सुबह ही इन्होंने नहलाना धुलाना कर दिया था। तो ये थोड़ी सी अजवाइन ले ली और साथ में थोड़ी सी चीनी और बोरी रख लेंगे, बोरी का टुकड़ा रख लेंगे, जैसे पुरानी बोरी होती है ना। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।